सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 2। और ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जितना भी सम सीखेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज जाके पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम? तो क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? b इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। बट क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, बोटमैन का स्पीड नहीं दिया, अच्छी तरह से पढ़िए। द स्पीड ऑफ बोटमैन, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होकर स्पीड ऑफ बोटमैन सोच के b इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर लिख देगा। अच्छी तरह से देखिए, द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड कब का बोला है? जब वो बोटमैन स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है तब का स्पीड बोला है। मतलब ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये बोटमैन है, ठीक है। मान लीजिए एक बोट पे बैठा हुआ है और वो कहाँ जा रहा है? स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही जा रहा है। तब दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के जब बोटमैन स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसका स्पीड क्या बोला है? 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? बोटमैन स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बोलिए क्या है? b प्लस डब्ल्यू, हाँ बोलिए, इज इक्वल टू क्या है? 15। समझ में आ रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? b प्लस डब्ल्यू। और b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हमें क्या दिया है? 15 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट, व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें और क्या दिया है? स्ट्रीम का वेलोसिटी, मतलब स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है। तो चलिए स्ट्रीम का स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो हमें क्या पूछा है? क्या वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन है जब वो स्ट्रीम के अगेंस्ट में जाएगा, मतलब स्ट्रीम इस तरफ जा रहा है तब ये बोटमैन क्या करेगा? स्ट्रीम के अगेंस्ट में आएगा, मतलब स्ट्रीम के ऑपोजिट में जाएगा, तब उसका स्पीड क्या होगा? मतलब दोनों मिला के स्पीड क्या होगा जब बोटमैन स्ट्रीम के ऑपोजिट में आएगा? तो इसका मतलब क्या होता है? b माइनस डब्ल्यू। तो हमें क्या निकालना है? b माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें W का वैल्यू पता है। अगर W का वैल्यू हम लोग इधर बिठा देते, अगर W का वैल्यू हम लोग इधर बिठा देते तो हमें B का वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम मिल जाएगा। तो कर लेते हैं। तो W का वैल्यू हम लोग इधर बिठा देते हैं, तो B प्लस 1.5 इज इक्वल टू क्या होगा? 15। तो B इज इक्वल टू क्या होगा? 15 माइनस 1.5। तो ये क्या होता है आपका? 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट, अभी हमें क्या मिला? ये जो B है ये क्या है? बोटमैन। तो बोटमैन का स्पीड क्या है? बोटमैन का इंडिविजुअल स्पीड हमें मिल गया, क्या है? 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें इधर पुट करना है, क्योंकि हमें क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो B का वैल्यू बिठाते हैं, क्या है? 13.5 माइनस स्ट्रीम का वैल्यू बिठाते हैं 1.5। तो आपका क्या आएगा आंसर? 12 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम का स्पीड क्या निकला? 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज और एक नया टाइप सीख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पे आ सकते हैं, तो ध्यान लगा के सुनना। तो चलिए, ए बोट
travels upstream from Q to P and downstream from P to Q in 3 hours. If the distance between P to Q is 4 km and the speed of stream is 1 km per hour, then what is the speed of boat in still water? And ऑप्शन दिया हुआ है 5 4 3 2 1, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम from Q to P and downstream from P to Q in 3 hours, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं 2 पॉइंट है P एंड Q, 2 पॉइंट है P एंड Q, समझ में आ गया। और जो स्ट्रीम है ऐसे जा रहा है, स्ट्रीम है, स्ट्रीम का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, स्ट्रीम का डायरेक्शन है ऐसे, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोला, ये बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम Q टू P, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, स्ट्रीम के ऑपोजिट में, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, ठीक है, बैठ के चला रहा है, कहाँ जा रहा है, अपस्ट्रीम, ठीक है, Q टू P, ठीक है। तो Q टू P तक चला, ये बोट क्या किया, Q टू B तक अपस्ट्रीम में चला, Q टू P तक अपस्ट्रीम में चला, P पहुंच गया। अब क्या किया ये बोट, अब क्या किया ये बोट, डाउनस्ट्रीम में चलना शुरू किया। अब क्या किया बोट, डाउनस्ट्रीम फ्रॉम P टू Q, ठीक है। अब ये बोट क्या किया, डाउनस्ट्रीम में चलना शुरू किया, कहाँ तक गया, Q तक, ठीक है। समझ में आया क्या बोला। मान लीजिए P टू Q स्ट्रीम जा रहा है, स्ट्रीम का डायरेक्शन है P टू Q, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ऐसे टाइप का जितना भी क्वेश्चन थे आपके दिमाग में घुस गया, ध्यान से सुनना। P टू Q, ठीक है, स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम का डायरेक्शन क्या है, स्ट्रीम का डायरेक्शन है P टू Q, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उस तरफ जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, ए बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम Q टू P, तो Q से P तक आ रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रीम के ऑपोजिट में आ रहा है। पहले Q से P तक आ गया, फिर क्या किया, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है P टू Q, फिर इधर तक आके फिर डाउनस्ट्रीम में क्या, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है, विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम P टू Q। तो पूरा दो जो प्रोसेस हुआ उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया, ये बोट कितना टाइम लगाया, पूरा 2 वो कंप्लीट करने में पहले Q टू P आया, फिर P टू Q गया, तो पूरा टोटल को कंप्लीट करने में ये बोटमैन लगाया या ये बोट लगाया 3 आवर्स, ठीक है। एक साइड नहीं, देखिए एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है मतलब 2 साइड, पहले Q टू P आया, समझिए, पहले Q टू P आया, फिर P टू Q गया, तो पूरा कंप्लीट करने में क्या लगाया, पहले अपस्ट्रीम में आया फिर डाउनस्ट्रीम में गया, तो दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाया, 3 आवर्स लगाया, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P टू Q इज 4 किलोमीटर, और एक चीज बोल दिया हमें क्या, P एंड Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें क्या बोला है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो हमें बोट का स्पीड पूछा है, B का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज पूछता हूं, ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। इधर जो टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, ये किसका है, पहले अपस्ट्रीम फिर डाउनस्ट्रीम, दोनों मिला के, तो टाइम ऑफ बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है, क्योंकि हमें तो 2 दिया है ना, सही कर रहे हो या गलत कर रहा हो, बोलिए, सही कर रहा हो तो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जो 3 आवर्स दिया है, ये क्या दिया है, बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम दिया है, ठीक है। टाइम ऑफ बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाय क्या है, पहले क्या आ रहा था, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, B माइनस W प्लस, क्योंकि पहले ये आया फिर इधर गया, और दोनों मिला के बोला है, ट्रेवल्स Q टू P एंड मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, बदमाश में हम लोग सीखे हैं। तो चलिए, तो एंड फिर क्या किया, पहले अपस्ट्रीम में, ये क्या है अपस्ट्रीम, मैं आपको लिख देता हूँ, ये है अप, ये है डाउन,
तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डाउन। तो अभी वैल्यू बिठा देते हैं, आपका क्वेश्चन हो गया। तो टाइम दोनों को कितना लगा, दोनों को कितना लगा टाइम, टू एंड फ्रो जाने में टाइम कितना लगा, दोनों मिला के कितना लगा टाइम, 3। अब डिस्टेंस पता है 4। बी क्या है, बी पता नहीं है, बी हमें निकालना है, माइनस डब्ल्यू स्ट्रीम का स्पीड प्लस डिस्टेंस तो 4 ही है, ठीक है। बी क्या है, बी पता नहीं है, प्लस डब्ल्यू 1 है, ठीक है। इस सिचुएशन पे आके, जब आप इस सिचुएशन में आ गए, ठीक है, ये आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने चले जाएंगे ना, आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, एमसीक्यू होता है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको इस पोजीशन में क्या करना है, जल्दी से बी का वैल्यू क्या है, हमें तो बी का वैल्यू निकालना है ना, बोट इन स्टील वाटर। तो इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के चेक कीजिए, ठीक है। चेक क्या करना है, देखना है बी का वैल्यू इधर बिठा के क्या देखना है कि 3, इधर तो 3 है, इस साइड को आपको हाथ नहीं लगाना है, इधर आप बी का वैल्यू बिठाएंगे तो आपको इस साइड में देखना है। अच्छी तरह से सुनिए, ये जो साइड है ना, इधर आपको बी का वैल्यू बिठा के चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है उसका वैल्यू 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये इक्वेशन कब प्रूफ होगा, जब 3:3 होगा। ये इक्वेशन कब प्रूफ होगा, कब हमें बी का अप्रूवेड वैल्यू मिलेगा, जब इधर पता है 3 है तो इधर का भी वैल्यू अगर 3 मिल जाता तो इक्वेशन प्रूफ। तो बी का वैल्यू जो हम लोग इस ऑप्शन से लेंगे, उससे अगर ये पोर्शन 3 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, बी का वैल्यू वही वैल्यू होगा। तो चलिए आपको दिखा देते। तो पहले मैं लेता हूं 4 से शुरू करता हूं, ठीक है। तो चलिए 4 से शुरू करते हैं कि होता है या नहीं। तो 4 - 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 4/3 प्लस 4/5। तो इसको अगर इक्वेट करेंगे, कभी जिंदगी में 3 हो सकता है, नहीं होगा कभी। तो 4 हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपका, 4 आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 4 को अगर हम लोग इधर इक्वेट करते हैं, 3 × 5 15, 5 × 4 20, कभी भी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। तो 4 वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए दूसरा कोई ऑप्शन दिखाते हैं, 2। तो चलिए 2 लेके दिखाते हैं। तो 4 बाई बी का वैल्यू 2 बिठा दिए, 2 - 1 प्लस 4, बी प्लस बी के जगह पे 2 बिठाएंगे, 2 + 1, ठीक है। तो क्या आया, 4/1, ठीक है। 4/3 मतलब 3 × 4 12, 12 + 4 क्या होता है, 15, 15/3 मतलब 3 × 5 15। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब नंबर 2 भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा लेना चाहिए, 3 से चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए 3 से चेक करते हैं। बी के जगह पे 3 बिठाए प्लस 4, 3 + 1, ठीक है। तो 4/2 प्लस 4/4, 2 × 2 4, 4 × 1 4, मतलब 2 + 1 क्या हो गया, 3। देखिए 3:3 हो रहा है, हाँ 3:3 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, बी का वैल्यू क्या है, 3 km/h। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको हमेशा याद रखना कैसे ऑप्शन पे जाना है। पहले भी बोला था, मैक्स इधर तो मैं 5 ऑप्शन लिए, ऐसे नहीं, मेनली 4 ऑप्शन दिया रहता है। पहले C B D A, अब ये सीक्वेंस फॉलो करना, C B D A, ठीक है। C से चेक करना, फिर B पे जाना, फिर D पे जाना, फिर A पे जाना, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते भी तो आप इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आपको मैं शॉर्टकट सिखाया कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन बिठा देना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेम क्वेश्चन देख लेते हैं और एक, इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h a motor boat goes 6 km upstream and back again to the starting point in 33 minutes. Find the speed of the boat, find the speed of the motor boat in still water. सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जल्दी करा देता हूँ आपको। क्या बोला है, इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h, मतलब स्ट्रीम का वैल्यू दे दिया है 2 km/h, और ऑप्शन बोलना भूल गया मैं। ऑप्शन है ए है 24 km/h, बी है 22 km/h, सी है 34 km/h एंड डी है 26 km/h। ये आपका ऑप्शन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, स्ट्रीम का स्पीड है
किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला है, मोटर बोट क्या कर रहा है, एक बार अपस्ट्रीम में जा रहा है फिर वापस आ रहा है, मतलब एक बार अपस्ट्रीम में जा रहा है फिर डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। टोटल कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर। तो d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो टोटल जाने आने में कितना टाइम ले रहा है, 33 मिनट्स। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो टाइम 33 है तो आवर में करना पड़ेगा, तो 33/60 इज इक्वल टू डी। एकदम डायरेक्ट करना है आप लोगों को, एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप। तो पहले अपस्ट्रीम में गया, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, b माइनस डब्ल्यू है 2, क्योंकि हमें b निकालना है, प्लस d क्या है 6/b+2। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इक्वेशन आएगा, आप इक्वेशन को फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका टास्क है। फिर से आप लोग इसको पूरा सॉल्व करके मेरे को फोटो खींच के भेजोगे। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, बी का आंसर है 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो व्हाट इज आवर आंसर, 22, मतलब ऑप्शन बी इज आवर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो स्पीड ऑफ द बोट, मोटर बोट इन स्टिल वाटर का आंसर क्या होगा, 22 किलोमीटर पर आवर। सबका ये होमवर्क है, पूरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करना। ठीक है, मेरे को देखना है कि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल तक आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट वाले अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। तो मैं आपको 2 ही मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, आप इसमें आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ए बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम P to Q and downstream from Q to P in 3 hours. If the speed of the boat in still water is 9 km per hour and the velocity of the stream is 3 km per hour, then what is the distance from P to Q? ठीक है, तो क्या बोला है, a boat travels upstream from P to Q and downstream from Q to P in 3 hours. ठीक है, सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। तो चलिए मैं मान लेता हूँ 2 पॉइंट है। ठीक है, एक है Q, एक है P, और मैं मान लेता हूँ जो स्ट्रीम जा रहा है ना वो Q से P जा रहा है, जो स्ट्रीम जा रहा है वो Q से P की तरफ जा रहा है, ये स्ट्रीम है। ठीक है, स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है। अब क्या बोला है, ये बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम, बोट अपस्ट्रीम कहाँ से जा रहा है, P से Q तक अपस्ट्रीम में जा रहा है। मतलब मान लीजिए ये एरो बोट है, ये पहले P to Q आया, ये पहले क्या किया P to Q आया अपस्ट्रीम में, फिर डाउनस्ट्रीम में गया क्या Q to P, फिर डाउनस्ट्रीम में गया क्या Q to P। अपस्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम के ऑपोजिट में, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम के साथ। ठीक है, टोटल दोनों को टाइम कितना लगा जाने में, टोटल दोनों को टाइम कितना लगा जाने में, 3 hours। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस बार बोट का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब वैल्यू ऑफ v, तो 9 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। हमें वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम भी दिया हुआ है, कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो अप्रोच से सीखते हैं उस अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कोई इतना परेशानी का तो कोई बात नहीं है। तो क्या है टाइम, तो टोटल टाइम क्या है 3 hours, डिस्टेंस तो पता नहीं है तो d लिख देते हैं। ठीक है, d बाई क्या है, पहले अपस्ट्रीम मतलब 9 - 3 प्लस फिर से d, क्योंकि पहले अपस्ट्रीम आया फिर डाउनस्ट्रीम में गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 9 + 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इज इक्वल टू, आप अगर चाहेंगे ऑप्शन दिया रहेगा तो हीट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, डी का आप ऑप्शन से वैल्यू चूज करके दिखा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बट मैं बोलूंगा इधर आपको वैल्यू पुट करने की इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा, आप जल्दी कर सकते हैं। तो 6, ठीक है, प्लस d/12। ठीक है, हो गया। तो इसको अगर आप इक्वेट करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो आएगा 12 तो 2d + d। ठीक है, 2d + d, तो 3d इज इक्वल टू 36, हाँ, d इज इक्वल टू 3 × 1 2 3 3 × 2 6, d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर होगा तो डिस्टेंस है, तो 12 किलोमीटर।
ठीक है, तो हमें डिस्टेंस का क्या वैल्यू मिल गया, व्हाट विल बी आवर डिस्टेंस 12 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर डिस्टेंस आपको निकालने देगा ना तो प्लीज हिट एंड ट्रायल यूज मत करना, आपका टाइम लग। तो चलिए ऑल्टरनेट अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला देखिए आपके लिए लिख के रखा हूं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब सीखे थे बोलिए, टाइम एंड डिस्टेंस में सीखे थे। वेरी गुड। तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग ये अप्रोच करेंगे, ठीक है, जब हमें डिस्टेंस निकालने बोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर डिस्टेंस तो हमें निकालना है, तो स्पीड 1 क्या है बोलिए, स्पीड 1 क्या है, 9 है या 3 है, गलती से भी 9 या 3 मत लिख देना। इधर स्पीड 1 क्या होगा सोचिए, इधर चलता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, एक अपस्ट्रीम में जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। तो मैं मान लेता हूं जो स्पीड 1 है वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। सोचिए इधर कोई इंडिविजुअल स्पीड नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, आप सोचिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो रहा है, स्ट्रीम के साथ तो चल रहा है ना, बोट तो स्टिल वाटर पे नहीं है ना। बोट क्या कर रहा है, एक बार स्ट्रीम के साथ अपस्ट्रीम आ रहा है, फिर स्ट्रीम के साथ डाउनस्ट्रीम जा रहा है। कॉमन सेंस से सोचिए, आप नदी पे चल रहे हैं तो नदी पे एक बार आप अपस्ट्रीम गए फिर डाउनस्ट्रीम आए, तो ये आपका इंडिविजुअल स्पीड नहीं है। S1 आपका इंडिविजुअल स्पीड नहीं है, S1 एंड S2 है एक बार जाने का स्पीड, अपस्ट्रीम में जाने का स्पीड, फिर डाउनस्ट्रीम में आने का स्पीड, ठीक है। S1 एंड S2 क्या है, एक बार अपस्ट्रीम में जाने का स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम में आने का स्पीड। तो मैं मान लेता हूं S1 है हमारा डाउनस्ट्रीम का स्पीड, मैं मान रहा हूं S1 है डाउनस्ट्रीम का स्पीड एंड S2 है अपस्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रख लेना। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 9 + 3 एंड अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा बोलिए 9 - 3, ठीक है, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, तो 6 और ये 12, ठीक है। और T1 + T2 क्या है, दोनों मिला के क्या टाइम आ रहा है 3 आवर्स, हमें पता है। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है पूरा। तो डायरेक्ट बिठा देते हैं, S1 क्या है 12 × 6, तो नीचे क्या होगा 12 + 6 इंटू T1 + T2 क्या है 3, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं कर ही देता हूं जितना हो सके। 18 3 × 6 18 6 कैंसल आउट 12 किलोमीटर। So what will be our distance? Our distance will be 12 किलोमीटर। So distance between P and Q क्या है, distance between P and Q है हमारा 12 किलोमीटर and this will be our answer, ठीक है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कौन से मेथड से करना है, ट्रेडिशनल या ये वाला मेथड से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम सिंपल एंड सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। तो चलिए, ए मैन कैन रो 5 km/h in still water and the velocity of the stream is 1.5 km/h. He takes an hour when he travels upstream to a place and back again होगा and back again to the starting point. How far is the place from the starting point? क्या बोला है, तो चलिए लिखते रहते हैं। ए मैन कैन रो 5 km/h in still water, मतलब B = 5 km/h, ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 km/h, मतलब W क्या है, स्ट्रीम का स्पीड क्या है 1.5 km/h, ठीक है। ही टेक्स एन आवर, उसने क्या किया 1 घंटा लिया, व्हेन ही ट्रेवल्स अपस्ट्रीम टू ए प्लेस एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने 1 घंटा लिया कब, जब वो एक बार अपस्ट्रीम में गया फिर डाउनस्ट्रीम में उस जगह पे पहुंचा, ठीक है। तो आने जाने में उसने कितना घंटा लिया, 1 घंटा टाइम लिया, क्या आने जाने में, ठीक है। तो आने जाने का टाइम है, आने जाने का याद रखना, आने जाने का टाइम है 1 आवर, ठीक है। तो जिस पॉइंट से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से इस जगह पे गया, पहले गया फिर आ गया, आने जाने में 1 घंटा लगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, ये जो आने जाने के बीच में जो मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहां तक वो गया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहां तक वो गया था उधर का डिस्टेंस कितना है निकालना है। और क्या है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है बोलिए, ट्रेडिशनल या ऑल्टरनेट मेथड, आप बोलिए।
मैं पहले, मेरा तो काम है सिखाना, तो मैं 2 ही सिखाता हूँ। तो चलिए ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। तो टाइम 1, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमें निकालना है, तो डी बाई क्या करें पहले अपस्ट्रीम, तो 5 माइनस 1.5 प्लस डी 5 प्लस 1.5, ठीक है। तो 1 डी 3.5 प्लस डी 6.5, ठीक है, हो गया। तो अगर अब इसको ठीक है, तो अगर अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.275 किलोमीटर, ठीक है। 2.275 किलोमीटर अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना ये वाला चीज़, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2.5 क्या बोल रहा, 2.275 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 2.275 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड में क्या होता है, S1 अपस्ट्रीम मान लेते हो या डाउनस्ट्रीम मान लेते हो, डाउनस्ट्रीम ही मान लेते हैं, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का वैल्यू तो इधर निकाल ही गया 6.5, ठीक है, और अपस्ट्रीम का है 3.5। तो चलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला भी फेंकते हैं, मतलब S1 इंटू S2, मतलब अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 6.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 6.5 प्लस 3.5 इंटू 1, ठीक है, टाइम 1। तो आपका आंसर तो यही आएगा 2.275 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को पूरा सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना, पूरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, संजीव कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर in a river which is flowing at 4 km per hour. It takes him 10 hours to row a place and back. Calculate the distance between two places. ठीक है, क्या बोला है, संजीव कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है, B मतलब संजीव का स्पीड बोल दिया, ठीक है। B इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर हमें बोल दिया। इन ए रिवर विच इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें स्ट्रीम का भी स्पीड बोल दिया, मतलब इन ए रिवर, एक रिवर जो फ्लो कर रहा था 4 किलोमीटर पर आवर से, जो रिवर फ्लो कर रहा था। रिवर फ्लो करने का मतलब क्या है, रिवर फ्लो करने का मतलब क्या है, स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम डिनोट किससे करते हैं, W से, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स हिम 10 आवर्स टू रो ए प्लेस एंड बैक, ठीक है। उसको एक प्लेस में जाने में एंड आने में, ठीक है, जाने में एंड आने में कितना लगा, 10 आवर्स लगा। अब देखिए इधर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं बोला, कॉन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा देगा तो मन में सोच लेगा कि नदी का फ्लो है, बोल दिया है नदी जा रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया कि इन ए रिवर व्हिच इज फ्लोइंग, मतलब नदी फ्लो कर रहा है। जो फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है, स्ट्रीम, कॉमन सेंस। नदी फ्लो कर रहा है, नदी फ्लो कर रहा है, कॉमन सेंस यूज करो, इसका मतलब क्या है, स्ट्रीम। तो एक जगह से गया फिर आया, इसका मतलब क्या, अगर एक जगह से गया मतलब मैं मान लेता हूँ कि पहले गया डाउनस्ट्रीम, तो जब वापस आएगा किस पे आएगा, अपस्ट्रीम में, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पहले गया अपस्ट्रीम, जब वापस आएगा क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम। मतलब दोनों कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा है ना, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। नदी चल रहा है, मैं मान लेता हूँ पहले आप अपस्ट्रीम में आए, फिर जब वापस जाएंगे किससे जाना है, डाउनस्ट्रीम में ही जाना है, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ डाउनस्ट्रीम में गए, जब अब वापस आएंगे तो किस पे आना पड़ेगा, अपस्ट्रीम में आना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो आने जाने में टाइम कितना लगा, 10 घंटे लग गया। तो हमें क्या निकालने बोला है, डिस्टेंस निकालने बोला है। तो अब तो आप लोग कर सकते हो, तो चलो कर लेते हैं। तो ब्लू पेन से करते हैं, आज ब्लू पेन उतना यूज नहीं किए। तो डिस्टेंस, सॉरी, तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो टाइम डायरेक्ट ही बिठा देता हूँ, टाइम का वैल्यू क्या है, 10 आवर्स बाई डिस्टेंस। मैं पहले लिखता हूँ क्या, अपस्ट्रीम ही लिख देता हूँ, तो 5 - 4 प्लस डी, डाउनस्ट्रीम लिखता हूँ 5 + 4
एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट बिठाना है, 5 - 4 भी नहीं लिखना है, स्पीड इंप्रूव करना है, टाइम बचाना है, ठीक है। तो 10d, क्योंकि d/1 मतलब d होता है, बाई d/9, तो 10 इजिकल टू क्या होगा 9d प्लस d बाई 9, तो 90 इजिकल टू क्या होगा 10d, 9d प्लस d क्या होता है 10d, तो d इजिकल टू क्या होगा 90/10, 0 0 कैंसिल आउट, तो d इजिकल टू क्या हो गया 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 9 किलोमीटर। तो दूसरे अप्रोच से देख लेते हैं, तो S1 क्या होगा, पहले मान लेते तो अपस्ट्रीम है, S1 अपस्ट्रीम है, तो सॉरी S1 में मान लेता हूँ अपस्ट्रीम है, तो क्या होगा 5 - 4 1, S2 में मान लेता हूँ क्या है डाउनस्ट्रीम है, तो 5 + 4 9, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, तो आपको इधर भी करके देखा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 × 1 या 1 × 9 सेम होता है, 9 + 1 इंटू क्या होगा बोलिए, टाइम कितना लग रहा है 10, 9/10 इंटू 10, 10 कैंसिल आउट, डिस्टेंस मिल गया 9 किलोमीटर। अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा फॉलो करना है, ये ऑल्टरनेट वाले फॉलो करना है या ये वाले फॉलो करना है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी बुक, मैं नाम नहीं ले सकता, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बुक उठा के देख लीजिए, ऐसे आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा, ट्रस्ट मी कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। आपको हज़ारों फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करो, आपको सम्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।